हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 7 और नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया मैंने। और आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी को सुबह की राम राम भी। और यहाँ पे चढ़ा दिए मैंने चाय, और चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अभी मैं बच्चों को दे दूँगी तो वो भी उठ जाएंगे और अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और साथ ही मैं बना रही आलू गोभी की सब्ज़ी। और मैंने गोभी को अच्छे से काट के धो लिया है और आलू को भी काट के धो के रख दिया पानी निकलने के लिए छलनी के अंदर। तो यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, डाल दिया सरसों का तेल, जीरा, और साथ में डाल दी बारीक कटे हुए प्याज लहसुन भी, और उनको भी भून लिया। और डाल दी उसमें हल्दी पाउडर, और साथ में डाल देंगे उसमें आलू गोभी, और इनको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और आलू गोभी की सब्ज़ी वैसे मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो इसलिए बीच बीच में से छोटी मोटी क्लिप ले ली थी, तो सो वही आपको दिखा रही हूँ। वैसे ऐसे ही बनती है ज़्यादातर तो सब्ज़ी। कई लोग पानी वाली बनाते हैं, हम लोग खैर बनाते नहीं पानी वाली। कभी कभार मन करता है दूसरे की देख के कि बनाऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे हमारे बड़े नखरे वाले हैं, तो वो नहीं खाएंगे। तो चलिए, आलू गोभी को मैंने अच्छे से भून लिया था, उसमें डाल दिए थे फिर मैंने हाफ कुक होने के बाद मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में ही बारीक कटे हुए टमाटर भी, और उनको भी कर लिया अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद उसको रख दिया मैंने ढक के। और जब तक वो पकेगी तब तक मैं यहाँ पे आटे को भी सॉफ्ट कर लूँगी। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था बीच में। और सुबह इतना टाइम नहीं होता कि पूरा मैं शूट कर पाऊँ, जितना भी मैं क्लिप ले पाती हूँ उतना मैं ले लेती हूँ। तो चलिए, आटा भी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। और सब्ज़ी को देख लेते हैं। डाल दिया उसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी भी, और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और देखिए, आलू अपने आप ही फूट रहे हैं इसमें, इतने अच्छे से पक के तैयार हुई है। और देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो चलिए, अभी बना लेते पराठे भी। और पराठे यहाँ मैं खुशी के लंच के लिए बनाऊँगी। बस 2 पराठे उसके ले जाने के लिए और 1 पराठा उसके खाने के लिए, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी उसकी काफ़ी फेवरेट है और बहुत मन से खाती है वो आलू गोभी। वैसे तो बहुत ही सब्जियां वो नहीं खाती है बहुत सारी, लेकिन गोभी भिंडी वगैरह वो पसंद करके खाती है। तो चलिए, अभी बनाने के बाद उसकी भी मैं साथ साथ लगा दूंगी प्लेट, और अपने लिए भी कॉफ़ी भी बना लूँगी साथ के साथ ही। और फिर मैं रेडी होकर निकल गई थी जिम के लिए। और आज मेरी फ्रेंड नहीं आई है क्योंकि आज है धनतेरस, तो उसको अपने घर की तैयारियां वगैरह, घर में सामान वगैरह कुछ ख़रीदारी करनी थी, तो इसलिए वो नहीं आई। लेकिन मैं धीरे धीरे आते जाते ही ले लूँगी, क्योंकि देखिए मार्केट पूरी लगी हुई है। और अभी तो मैं जिम आई हूँ, तो अभी से ही मार्केट लगी हुई है। और जब तक वापसी में जाऊँगी तब तक और भी ज़्यादा मार्केट लग जाएगी। और जिम पहुँच गई थी मैं, और फिर मैंने छोटी सी क्लिप बना ली। और ये देखिए, अंजना पीछे वर्कआउट कर रही है, और ये नागपुर से आई है। तो जब इसको टाइम मिला तो ये जिम आ गई। तो अभी ये वर्कआउट करेगी जितने दिन जिम खुला रहेगा, क्योंकि ये जिम के बगैर नहीं रह सकती है। और जिम करने के बाद फिर मैं चल दी थी घर की तरफ। और मुझे थोड़ा बहुत सामान मुझे भी लेना ही है, दिए वगैरह थोड़े बहुत रखे हुए हैं, थोड़े बहुत मुझे लेने हैं, तो वो सब भी मैं लेते हुए चली जाऊंगी। जितना मुझे सामान ले जाना वो सब मैं ले जाऊंगी, ताकि दोबारा घर से ना आना पड़े। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि सारा सामान मैं नहीं ले पाई, फिर मैं दोबारा से मार्केट आई थी। और ये देखिए, हमारे गांव की औरतें हैं जो यहाँ पे मार्केट लगाती हैं, और यहीं से हम दिए लेते हैं, क्योंकि वैसे भी घर पे भी देने आती हैं, तो हम यहाँ से भी ख़रीद लेंगे, क्योंकि मेरा आना जाना तो इधर से निकलना होता ही है। तो यहीं से मैं लेते हुए चली जाऊँगी। और घर आ गई थी मैंने बना ली थी ग्रीन टी, साथ ही हस्बैंड के लिए और अपने लिए एप्पल भी काट लिए थे। तो चलिए, अभी करते हैं इनको इंजॉय भी। और इंजॉय करने के बाद, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। और आज है धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं लेके आई थी दिवाली के कुछ सामान, तो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ एक एक करके। और वैसे अभी पूरा सामान आया नहीं है, कुछ रहता भी है। अगर वो मैं उसकी वीडियो बना पाई तो दिखाऊंगी, अगर नहीं बना पाई तो ऐसे ही यूज़ कर लूँगी, तो आप वैसे ही देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये एक बेड शीट है जो मैं लेके आई थी, और सब अलग अलग जगह से आया है, एक जगह से पूरा सामान नहीं आया है। तो ये मैं जब बिछाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये बेड शीट, और एक ये वाली बेड शीट है, ये रूम के पेंट से मैच करती है। और ये लाई हूँ मैं सोफ़ा कवर, तो जब मैं ये लगाऊंगी तो तब देखना कैसे लगेंगे। और ये एक पायदान है वॉशरूम के यहाँ का, बाहर का।
और ये 4 पायदान ये है, ये रूम के अंदर के है। वैसे तो मैंने दूसरे लिए थे, लेकिन मुझे लगा उनमें से धागे निकलेंगे तो मैंने वो वापस कर दिए, तो फिर मैंने ये ले लिए। और ये भी 4 है, 2-2 करके। और 2 मैंने ये लिए हैं, एक और है, ये इसके अंदर है। ये ब्रश वगैरह रखने के वैसे तो मेरे पास है, तो पर मैंने सोचा चलो इनको भी चेंज कर लेते हैं। कलर मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं है, मुझे दूसरा चाहिए था लेकिन मिला ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और ये कुछ दिवाली की, वैसे तो मेरे पास रखी हुई थी, फूल माला वगैरह सब रखी हुई काफ़ी, तो सजावट का सामान तो काफ़ी हद तक मेरे पास है, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा ख़रीदा है। तो लड़ी है ये एक, और ये देखिए एक ये है, एक बाहर के लिए बिल्कुल और एक अंदर के लिए। और एक ये मैंने वैसी ली है छोटी सी, और ये माता रानी के पैर, और छोटी छोटी ये 2 बिंदी लिए मैंने अपने लिए। और ये लिए मैंने वॉश फ्लावर, और ये साथ ही इसके वॉश भी लिया है। तो ये मैंने 4 लिए हैं, 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं, और फ्लावर भी हैं। बाकी ये है फ्लावर। क्लिक करिए चीनी एक बारी। और मेरे मंदिर की मूर्ति का फ्रेम जो है ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ। ये शिव परिवार है, तो जब मंदिर पूरा लग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इनको मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब साफ़ करके फिर अच्छे से मंदिर में लगाऊंगी। मंदिर साफ़ हो चुका है। और ये हनुमान जी की है, तो ये भी मैं एक बार अच्छे से इनको गंगा जल वाले पानी में साफ़ करके फिर मैं लगाऊंगी। और ये मिला है मेरे हस्बैंड को, लंच बॉक्स मिला, ऑफिस की तरफ से मिला है। तो चलिए, और अच्छे वाले कंटेनर है, 3 पीस का ये सेट है। तो चलिए, हो गया सामान। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। अभी लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति रहती है, और थोड़ा बहुत कुछ सामान और भी रहता है, और कुछ एक और रखा है। दिए वगैरह मैं ले आई हूँ, तो वो सब तो क्या ही दिखाना है, आपको पता ही है, दिए मोमबत्ती ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी दिवाली है तब तक तो खैर, और जब पूरा घर रेडी हो जाएगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। बना पाई तो ज़रूर दिखाऊँगी, नहीं तो आप वैसे देखते ही रहते हैं घर में। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे बाद में। और ये देखिए पापा बेटी लगे हुए हैं दिवाली की तैयारियों में। और माला वगैरह जो ये फूल माला है, तो हमने पहले से ही धो धा के रख दी थी, ताकि एंड टाइम पे ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये सब घर सजाने में लगी हुई है, साथ ही साथ कुछ और काम रहता वो भी कर रही है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो भी बना दी, क्योंकि फिर हमको सामान भी लगाना था। और जो ये मूर्तियाँ मैं लाई थी, तो मंदिर साफ़ होने के बाद ये भी मैं लगा दूँगी। तो मंदिर भी साफ़ हो गया था, और यहाँ पे हस्बैंड इसको लगा रहे हैं दीवार पे। और हस्बैंड की छुट्टियां हैं, तो धनतेरस की भी, और छोटी दिवाली की भी, और बड़ी दिवाली की 3 दिन हस्बैंड की छुट्टी है, तो फिर हस्बैंड तीनों दिन घर पे ही रहेंगे। और ये देखिए हमारी हेल्प भी करा रहे हैं साथ ही साथ ही। और वैसे भी ये सब एक जन से तो होता नहीं है, सारे मिलजुल के ही काम करें त्योहारों पे, तो अच्छा भी लगता है और हेल्प भी हो जाती है। और इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि सारा सामान मैं नहीं ला पाई। सोचा तो यही था कि मैं आते हुए सब ले आऊँगी, लेकिन फिर वही है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता मार्केट में। और उस टाइम पे ना सारी शॉप नहीं खुली हुई थी, जो दिए वगैरह की जो शॉप है वो सब लगी हुई थी, लेकिन जो हमेशा परमानेंट दुकान होती है वो सब नहीं खुली हुई थी। तो इसलिए मेरा कुछ एक सामान रह गया था, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ जाऊंगी अभी शाम में, शाम की चाय वगैरह के बाद मैं निकलूँगी। और ये देखिए इन्होंने इस तरह कुछ सजाया है घर को, और अभी बाकी का सजना रहता है, लगे हुए हैं बच्चे अपने अपने। और ये देखिए चाय भी मैंने यहाँ की शाम की चढ़ा दी है, क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे निकलना है मार्केट के लिए। और हस्बैंड घर पे हैं तो काफ़ी मदद हो जाती है, क्योंकि फिर मैं स्कूटी पे चली जाती हूँ, और इजी हो जाता है मुझे आना जाना स्कूटी पे। तो फट से ले आते हैं सामान भी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मुझे कुछ एक बर्तन ज़्यादा तो नहीं, मुझे खैर एक टिफ़िन ही लेना है, और बाकी तो मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी जब जब ज़रूरत पड़ती तो मैं बीच बीच में भी ख़रीदती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार ही साल में ख़रीदना होता है, जब भी मुझे ज़रूरत होती तो वो चीज़ मैं ख़रीद लेती हूँ। तो चलिए, शाम में फिर पूजा हो गई थी, मार्केट से भी मैं आ गई थी। और ये देखिए कुछ इस तरह से सजाया हमने अपना मंदिर।
और यहाँ पे पूजा भी कर ली है छवि ने धनतेरस की। और ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है धनतेरस की पूजा कैसे होती है, तो मुझे जितना पता है तो मैं उसी तरह कर लेती हूँ। तो मैंने एक टिफ़िन लाया था तो उसमें खील बतासे भर के रख दिए थे और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे खिचड़ी। वैसे लेके तो मैं धनिया और नमक भी लाते हैं तो वो भी लाई थी, लेकिन मैं वो उसको बताना ही भूल गई कि वो पैकेट ही रह गए और उसने पूजा ऐसे ही कर ली। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है भूल चूक सब माफ़ होए। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी छोक दी आलू मटर वाली, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं था और खाने का भी टाइम हो गया था। वैसे तो मैं दाल चावल बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। हस्बैंड घर पे ही हैं तो गरम गरम खा भी लेंगे, क्योंकि ठंडी तो वो खाते नहीं हैं, तो इसीलिए फिर साथ के साथ सब खा लेंगे। और दिवाली पे हमारे यहाँ दाल चावल ही बनता है, तो इसीलिए फिर दिवाली पे भी हमें दाल चावल बनाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।